नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। दोस्तों, हम अपने आज के वीडियो में जानेंगे कि इंडिया चाइना का वॉर सन 1962 में क्यों हुआ था, क्या थे इसके परिणाम, क्या थे इसके पहलू जिसकी वजह से हमें चाइना का एग्रेशन देखना पड़ा, आखिर क्यों चाइना ने इंडिया के ऊपर एक सडन अटैक किया। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। दोस्तों, इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन सन 1950s में स्टार्ट हुए थे। वैश्विक दृष्टि से दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध देखे जा रहे थे, लेकिन 1962 के वॉर ने इन दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य को एकदम बदल कर रख दिया। आज तक इन दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं हुए हैं। दोस्तों, आज तक भारत ने किसी भी युद्ध में खुद से पहले पहल नहीं किया कि कोई युद्ध भारत ने शुरू किया हो। दोस्तों, भारत ने हर युद्ध में अपने राइट्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। दोस्तों, इंडो चाइना युद्ध एक ऐसी ही लड़ाई की दास्तां है जिसके बारे में आज हम विस्तृत पूर्वक से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, भारत और चीन लगभग एक ही समय पर आज़ाद हुए देश हैं। जहां भारत 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद हुआ था, वहीं चाइना में 1950 में सिविल वॉर खत्म हुआ था, जिसकी वजह से रिपब्लिक ऑफ द चाइना बना था। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ चाइना बनते ही चाइना की नीति हमेशा विस्तारवाद की नीति रही है। वह अपने क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश करता रहा है और आज भी करता जा रहा है। भारत चीन युद्ध भी चीन की इस विस्तारवाद नीति का ही परिणाम है। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तो उनके पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। और जब चाइना आज़ाद हुआ तो चाइना के जो पहले राष्ट्रपति बने उनका नाम था माओ जेडोंग, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, चाइना शुरुआत से ही भारत के दो रीजनों पर अपना वर्चस्व दिखाता रहा है और उन दो रीजनों का नाम है अक्साई चीन और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। चीन ने शुरुआत से ही इन रीजनों को अपना माना है और वो कहता आया है कि अक्साई चीन सिंजियांग प्रोविंस का एक दक्षिणतम हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणतम हिस्सा है। लेकिन क्या सिंजियांग प्रोविंस और तिब्बत उस समय चीन का हिस्सा थे? जी बिल्कुल नहीं। चीन ने आज़ाद होते ही इन दोनों क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। इन दोनों क्षेत्रों को इन्वेड कर लिया था, एक तरह से कहा जाए तो। चीन ने अनाधिकृत तौर पर इन दोनों क्षेत्रों पर अपना अतिक्रमण किया था। दोस्तों, चीन ने 1955 के आसपास तिब्बत के क्षेत्र पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था और उसके तुरंत बाद ही चीन ने जिनजियांग प्रोविंस पर भी अपना पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर लिया था। जिनजियांग प्रोविंस दोस्तों वही है जहां पर उइगर मुसलमान बड़ी मात्रा में रहते हैं। इन दोनों क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद चीन ने सिंजियांग प्रोविंस से तिब्बत तक एक सड़क निकालनी चाहिए और इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट का जो कारण था वो यही सड़क थी, जो कि 1957 में चाइना ने सिंजियांग से तिब्बत तक निकालने की कोशिश करी थी। चाइना ने यह सड़क भारत के इंटीग्रल पार्ट अक्साई चीन से निकालने की कोशिश करी, लेकिन जब चीन के ऊपर भारत सरकार का दबाव बनाया गया तो चीन ने सड़क को अपने उधर से निकालने पर वो विवश हो गया। दरअसल बात यह है कि भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है, जो बॉर्डर है मैकमोहन रेखा, उसको मानता ही नहीं है। दोस्तों, मैकमोहन रेखा हेनरी मैकमोहन ने सन 1914 में तिब्बत और ब्रिटेन के जो एग्रीमेंट हुए थे उनमें शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया था, लेकिन चीन ने इस मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से चीन अपनी सड़क को अक्साई चीन से निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि चीन और भारत किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से ना झगड़े। दोस्तों, नेहरू ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि भारत को चीन के साथ एक युद्ध लड़ना पड़ सकता है। भारत ने कभी भी चीन के साथ युद्ध की कल्पना की ही नहीं थी, बल्कि भारत ने तो पंचशील सिद्धांत के माध्यम से चाइनीज रूल को तिब्बत के अंदर माना था। और इसी समय नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। लेकिन इसके बाद भी चीन अपनी हद से नहीं माना और चीन ने रोड का काम अपना जारी रखा और इसी के बीच चीन ने तिब्बत को इन्वेड कर लिया, जिसकी वजह से दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत में आ गए और भारत ने उन्हें शरण दे दी, क्योंकि हमारा तो शुरू से ही व्यक्तित्व रहा है कि अतिथि देवो भव। और इसके बाद तो चीन को मानो मिर्ची ही लग गई। चीन ने 1957 में अपना एक ऑफिशियल मैप जारी किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन ने अपना हिस्सा बताया और ऐसी हरकतें चीन ने कई बार की। लेकिन एक दिन की बात है जब 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने बिना किसी वार्निंग के
भारत पर अटैक कर दिया, भारत पर हमला कर दिया। दोस्तों, चीन ने यह हमला भारत पर दो तरफ से किया। एक था अक्साई चीन की चिपचाप वैली में और दूसरा था अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ इंसिडेंट सिक्किम के नथुआ पास वाले क्षेत्र में भी हुए थे। और दोस्तों, इंडिया चाइना के इस सडन अटैक को एंटीसिपेट करने में असफल रहा, क्योंकि उधर की तरफ से चाइना के लगभग 80,000 सैनिक थे और इधर हमारे भारतीय सैनिक केवल 20,000 की संख्या में थे। इसलिए भारतीय सेना इस युद्ध को एंटीसिपेट करने में असफल रही। दोस्तों, यह युद्ध शुरुआत में लगभग 4 दिनों तक चला। इन 4 दिनों के भीतर ही चीन भारत के लगभग 16 किलोमीटर अंदर तक आ घुसा था। और चूंकि यह युद्ध 20 अक्टूबर से शुरू हुआ था, तो 24 अक्टूबर को इस युद्ध में थोड़ी बहुत विराम अवस्था देखी, या कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए यह युद्ध रोका गया। इसके बाद चाइनीज़ लीडर झाओ ने नेहरू के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। झाओ ने अपनी 4 डिमांड्स रखी, जिसमें से झाओ की पहली डिमांड थी कि रीसेटलमेंट ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर, कि भारत चीन के सीमा की दोबारा से रीसेटलमेंट किया जाना चाहिए। और दूसरी डिमांड ये थी कि दोनों साइड डिसंगेज हो और LAC से 20 किलोमीटर तक अपनी सेना को विड्रॉल करे, जिससे बातें आगे की ओर बढ़े। एवं तीसरी डिमांड ये थी कि चाइना नेफा में अपनी सेना को विड्रॉल करने के लिए तैयार था, अर्थात अरुणाचल वाले क्षेत्र में या तवांग वाले क्षेत्र में चाइना अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए तैयार था, वहाँ से वो अपने सैनिकों को पीछे लेने के लिए तैयार था। और चौथी डिमांड ये थी कि इंडिया अक्साई चीन को चाइना के लिए छोड़ दे। लेकिन 27 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू ने इनका जवाब देते हुए कहा कि भारत चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन चाहता है और इनकी किसी भी मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एक तरह से कहे तो नेहरू ने इनका जो प्रपोजल था झाओ का, वो रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद क्या था? इसके बाद यही होना था कि 14 नवंबर को जो वॉर थी वो फिर से रिज्यूम हुई और 21 नवंबर तक चाइना ने अपनी जितनी भी सीज करी हुई सभी जगह थी उनको अपने अंडर ले लिया, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और अपनी ओर से एक यूनिलैटरल सीज फायर अनाउंस कर दिया। और अक्साई चीन का लगभग 38,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो भारत का था वो अपने अधिकार में ले लिया। और इसके बाद क्या होना था? इसके बाद जो हमारा क्षेत्र था अक्साई चीन, वो चीन ने अपने कब्जे में ले लिया और एक तरह से चीन का उस पर अपना आधिपत्य स्थापित हो चुका था, या फिर कहे कि भारत इस युद्ध को हार चुका था। लेकिन दोस्तों देखें तो हमें यहाँ पर देखें कि ऐसी कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से चीन हम पर अपने जो मंसूबे थे चीन के उनको हमारे ऊपर कामयाब करने में सफल रहा। वो कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हम इस युद्ध में हार गए? तो दोस्तों पहली वजह तो ये थी कि चीन ने हमारे ऊपर एक अचानक से अटैक किया था, सडन अटैक शुरू किया था चीन ने, जिसकी भारत ने कभी भी कल्पना नहीं की थी। दूसरी वजह ये थी कि भारत ने कभी चीन के साथ युद्ध करना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारा चीन के साथ युद्ध होगा। और क्योंकि भारत के इधर से 20,000 ही सैनिक लड़ रहे थे, उधर से चीन के 80,000 सैनिक लड़ रहे थे, इस वजह से हमें इस युद्ध में करारी हार मिली। और तीसरी वजह ये थी कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री हमारी हेल्प के लिए इस युद्ध में नहीं आई। किसी भी प्रकार की सहायता वेस्टर्न कंट्री के द्वारा इस युद्ध में हमारे लिए नहीं की गई। इस वजह से हम इस युद्ध को हार गए। अब चलो देखते हैं कि इस युद्ध में जो भारत ने चीज़ें सीखी वो कौन कौन सी थी। पहली चीज़ तो भारत ने ये सीखी कि डिप्लोमेसी के आधार पर ही युद्ध नहीं लड़े जाते, इसके लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी होता है। डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर दोनों ही युद्ध के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरी चीज़ ये थी कि वॉर सिर्फ वेपन से नहीं लड़ी जाती या फिर सैनिकों के होने से नहीं लड़ी जाती, इसके लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ ये थी कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग फॉरेन अलायंस बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद इंडिया ने अपनी आर्मी पर ज़ोरों शोरों से काम किया और आज हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और इंडियन आर्मी में दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जवान उपस्थित है। तो इंडिया ने उसके बाद इस युद्ध से सबक लेकर आज इंडिया इतनी मजबूत स्थिति में है कि किसी भी देश को खरी चुनौती देने के लिए वह तैयार है और तत्पर है। चलिए दोस्तों, यह था इंडो चाइना वॉर जो कि 1962 में लड़ा गया। आपको इसके परिणाम पता चल गए और आपको इसका ये भी पता लगा कि आखिर ये क्यों हुआ था। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।